मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा 1 की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 1 के पाठ 7 के प्रश्न और उत्तर समझाऊंगा। पाठ का नाम है रसोई घर। रसोई घर। आप कृपया अपनी पुस्तक खोलिए। मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ में प्रश्न और उत्तर पढ़िए। मेरे साथ में प्रश्न और उत्तर आपको पढ़ने हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपको वैसे वैसे बोलकर याद भी करने हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपको वह याद भी करने हैं। ठीक है। कक्षा 1 हिंदी पुस्तक रिमझिम 1 पाठ 7 रसोई घर। अब मैं प्रश्न नंबर 1 पढ़कर सुना रहा हूं आपको। रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? आपको बोलना है। बोलो, रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? बोलिए प्लीज। अब मैं आपको उत्तर बता रहा हूं इसका। रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। रसोई घर की खिड़की मुन्ना और मुन्नी खेल रहे हैं। तो मुन्ना और मुन्नी के बीच में डैश लगा के आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है मुन्ना और मुन्नी। बोलिए प्लीज। अब आप इस उत्तर को आपको बोलना है। बोलिए प्लीज। प्रश्न नंबर 2। मुन्ना मुन्नी क्या खोल रहे हैं? बोलिए आप मेरे साथ। मुन्ना मुन्नी क्या खोल रहे हैं? अब उत्तर बोलते हैं। उत्तर दो। मुन्ना मुन्नी रसोई घर की खिड़की खोल रहे हैं। खिड़की मीन्स विंडो, WINDO विंडो। मुन्ना मुन्नी रसोई घर की खिड़की खोल रहे हैं। बोलिए आप प्लीज, रिपीट कीजिए। शाबाश। मुन्ना मुन्नी रसोई घर की खिड़की खोल रहे हैं। पहले ये प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं, फिर अपनी पुस्तिका में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3। मुन्ना मुन्नी ने अंदर क्या देखा? मुन्ना मुन्नी ने रसोई के अंदर क्या देखा? उत्तर। मुन्ना मुन्नी ने अंदर देखा कि, क्या के ऊपर छोटी की मात्रा लगाते हैं, कि चकला बेलन, चाकू छलनी और थाली बोल रहे हैं। अंदर क्या था? चकला बेलन, चाकू छलनी और थाली आपस में बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं। आपको याद करना है। मुन्ना मुन्नी ने अंदर देखा कि चकला बेलन, चाकू छलनी और थाली बोल रहे हैं। बोलिए प्लीज। प्रश्न नंबर 4। रसोई घर में कौन बोल रहा है? रसोई घर में कौन बोल रहा है? आपकी परीक्षा में ये प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न समझाए गए हैं और उनके उत्तर भी समझाए गए हैं। उत्तर। रसोई घर में चकला बेलन, चाकू छलनी और थाली बोल रहे हैं, मीन्स आपस में बातें कर रहे हैं। आप बोलिए प्लीज। शाबाश। चकला बेलन, चाकू छलनी और थाली याद हो गया। अब प्रश्न 5।
फल और सब्जी किस चीज से काटते हैं? फल मीन्स फ्रूट्स, सब्जी मीन्स वेजिटेबल्स। फल में क्या क्या आता है? आम आता है, केला आता है, पपीता आता है। सब्जी में क्या आती है? घिया आता है, आलू आता है, करेला आता है। वो पूछ रहा है आपसे उसको किस चीज़ से काटते हैं? कैंची से काटते हैं, क्या ब्लेड से काटते हैं, कि चाकू से काटते हैं? तो उत्तर फल और सब्जी चाकू से काटते हैं। याद करो प्लीज, फल और सब्जी चाकू से काटते हैं। फल और सब्जी चाकू से काटते हैं। याद कीजिए, शाबाश बोलो। फल और सब्जी चाकू से काटते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, चाकू क्या छीलने, काटने और सजाकर रखने के लिए कह रहा है? चाकू कह रहा है, क्या कह रहा है? किस चीज को छीलने के लिए कह रहा है, किस चीज को काटने के लिए कह रहा है, और किस चीज को सजाकर रखने के लिए कह रहा है? चाकू गाजर, मूली, प्याज और टमाटर छीलने, काटने और सजाकर रखने के लिए कह रहा है। चाकू गाजर, मूली, प्याज और टमाटर को छीलने, काटने और सजाकर रखने के लिए कह रहा है। सजाकर रखने के लिए कह रहा है। याद करो प्लीज। प्रश्न नंबर 7, थाली का आकार कैसा है? हाँ बोलो प्लीज मेरे साथ, थाली का आकार कैसा है? अब उत्तर याद करते हैं। थाली का आकार, शाबाश, चांद की तरह गोल है। थाली का आकार चांद की तरह गोल है। शाबाश बच्चा, याद करो। थाली का आकार चांद की तरह गोल है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, थाली कैसे बजाई जा सकती है? थाली कैसे बजाई जा सकती है? शाबाश बोलो, बोलिए प्लीज। अब इसका उत्तर याद करेंगे। थाली ताली की तरह बजाई जा सकती है। शाबाश, थाली ताली की तरह बजाई जा सकती है। याद करो बेटा, थाली कैसे बजाई जा सकती है? थाली ताली की तरह बजाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 9, थाली में क्या क्या रखकर झटपट खाया जा सकता है? थाली में क्या क्या रखकर झटपट खाया जा सकता है? आपकी पुस्तक में लिखा है उत्तर, थाली में रोटी सब्जी रखकर झटपट खाई जा सकती है। थाली में रोटी सब्जी रखकर झटपट खाई जा सकती है। बच्चों, हमको प्रश्न के उत्तर पाठ में से ही निकालने होते हैं। थाली में रखकर हम और भी चीजें रख के खा सकते हैं, फल भी, जलेबी भी, पकौड़े भी, समोसा भी, लेकिन हमको वही लिखने होते हैं जो पुस्तक में दिए होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ का नाम बताओ। पाठ का नाम बताओ। बोलो भाई, पाठ का नाम बता दो। पाठ का नाम है रसोई घर। पाठ का नाम क्या है? रसोई घर। पाठ का नाम रसोई घर है। पाठ का नाम रसोई घर है। र स के ऊपर ओ की मात्रा, सो बड़ी और घर घर, रसोई घर है। बोलो, पाठ का नाम रसोई घर है। याद करो, पाठ का नाम बताओ। पाठ का नाम रसोई घर है। किचन क्या कहते हैं? KITCHEN, किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज दी हुई है बाद में, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं अब आपको। मैं चाकू हूं, मैं सब्जी काटता हूं, हम चकला बेलन हैं, हम रोटी पराठा और पूरी बेलते हैं। मैं छलनी हूं, मैं चाय छानती हूं, मैं दूध भी छानती हूं, मैं शिकंजी भी छानती हूं। मैं थाली हूं, मुझ में खाना रखकर खाओ, मुझ में खाना रखकर खाओ। मैं छीलनी हूं, मुझसे छिलका छीलो, आलू का छिलका छीलो, घी का छिलका छीलो। ठीक है, बोलो तो शाबाश। मैं चाकू हूं, क्या करता है? मैं चाकू हूं, सब्जी काटता हूं। हम चकला बेलन है, हम रोटी पराठा और पूरी बेलते हैं। मैं छलनी हूं, मैं चाय छानती हूं। मैं थाली हूं, मुझ में रखकर खाना खाओ, मुझ में रख के फल खाओ। मैं छीलनी हूं, मुझसे छिलका छीलो। अब बच्चों, मैं आपसे मौखिक प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैंने अभी आपको याद कराए हैं। बताओ, रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? बताओ बच्चों, उत्तर बताओ, शाबाश। रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? अब मैं प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा हूं आपसे। मुन्ना मुन्नी क्या खोल रहे हैं? आपको उत्तर देना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट हेल्प यू नाउ, यू हैव टू गिव द आंसर योरसेल्व्स। कम ऑन। मुन्ना मुन्नी क्या खोल रहे हैं? प्रश्न नंबर 3, मुन्ना मुन्नी ने अंदर क्या देखा? बोलो भाई, उत्तर बोलो ना। मुन्ना मुन्नी ने अंदर क्या देखा? प्रश्न नंबर 4, रसोई घर में कौन बोल रहा है? रसोई घर में कौन बोल रहा है? उत्तर दो। प्रश्न नंबर 5, फल और सब्जी किस चीज से काटते हैं? फल और सब्जी किस चीज से काटते हैं? प्रश्न नंबर 6, चाकू क्या छीलने, काटने और सजाकर रखने के लिए कह रहा है? बोलो भाई, उत्तर बोलो अब आप, मैं नहीं हेल्प करूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू नाउ। थाली का आकार कैसा है? प्रश्न नंबर 7, थाली का आकार कैसा है? उत्तर दीजिए कृपया। प्रश्न नंबर 8, थाली कैसे बजाई जा सकती है? थाली कैसे बजाई जा सकती है? प्रश्न नंबर 9,
थाली में क्या क्या रखकर झटपट खाया जा सकता है? झटपट मीन्स तुरंत, इमीडिएट। थाली में क्या क्या रखकर झटपट खाया जा सकता है? प्रश्न नंबर 10, पाठ का नाम बताओ। पाठ का नाम बताओ। बच्चों, आपको ये प्रश्न याद भी करने हैं, फिर अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में लिखने भी हैं। आपको इस बार आपकी पुस्तिकाओं के ऊपर जो आप लिखेंगे उसके ऊपर ही नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छे से मेहनत करते रहिए और आपको अपनी हैंडराइटिंग भी अच्छे से करनी है, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।